हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल की एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते आप लोग स्वस्थ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। दुर्गा पूजा जाने के बाद सबका मन बहुत खराब है, फिर भी सब कोई मुंह में हंसी लेके तैयारी में जुट जाते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजा हम बंगाली लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा के बाद जो पूर्णिमा आता है वही पूर्णिमा में होता है ये लक्ष्मी पूजा। ये लक्ष्मी पूजा को हम बंगाली लोग कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। दुर्गा दशमी के ठीक 4 दिन बाद रहता है ये लक्ष्मी पूजा, क्योंकि हम बंगाली लोग मानते हैं ये कोजागुड़ी पूर्णिमा बहुत ही पावरफुल पूर्णिमा है। ऊपर से ये पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी माता के पूजा देने से घर में धान धन्य और समृद्धि का वास रहता है। ये साल पूर्णिमा लगा था 16 अक्टूबर बुधवार को रात 8 बजे और छूटा था 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 6 बजे। पूर्णिमा या फिर अमावस्या उसी दिन पाला जाता है जिस दिन को रात मिलता है, इसीलिए 16 अक्टूबर बुधवार को मेरे ससुराल में ये लक्ष्मी पूजा हुआ था और मेरे मायके वाले किए थे गुरुवार को यानी 17 अक्टूबर को। मुझे दोनों ही घर के पूजा में शामिल होना था, इसीलिए रात के 8 बजने से पहले ही हम ससुराल पहुंच गए थे पूजा देने के लिए, क्योंकि अपना घर का पूजा है, फास्टिंग तो रहना ही पड़ेगा। आप लोगों को एक बार घड़ी दिखा देते हैं, क्योंकि पंडित जी आए थे लगभग 11 बजे तक, तो आप लोग देख ही सकते हैं जिस दिन रात मिलता है उसी दिन पंडित जी को मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पंडित जी गिनी चुनी लोगों के घर में ही जाते हैं पूजा देने के लिए, जिसके घर में 12 महीना पूजा करते हैं। तो ये जो पंडित जी हैं ये हम लोगों के मोहल्ला का ही एक अंकल हैं। तो ये हम लोगों के घर में 12 महीना सत्यनारायण भगवान के पूजा देते हैं, इसीलिए उनसे ही हम लोग ये लक्ष्मी पूजा करवाए थे और हर साल करवाते भी हैं। 2 घर में पूजा देने के बाद फिर पंडित जी हम लोगों के घर में आए थे पूजा देने के लिए। पंडित जी आने के बाद अपने हाथों से घट स्थापन किया और चारों ओर इस तरीके से तीर काठी लगा के धागा बांध के पूजा की तैयारी किया। ऊपर से यह अंकल हम लोग के मोहल्ला के हैं और बहुत पुराना है, इसीलिए अपने आप आके अपनी तरीके से पूजा का जगह सजा के पूजा देना स्टार्ट कर देते हैं। और आज के पूजा की पूरी तैयारी मेरे सास अपने हाथों से अकेले ही किए हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के चलते हम टाइम से ससुराल पहुंच नहीं पाए थे। ऊपर से बहुत बेजोर बारिश हो रहा था, इसीलिए हम टाइम से नहीं पहुंच पाए थे। और जब पहुंचे थे तब तक मेरे सास अपने हाथों से पूरा पूजा का तैयारी कर लिए थे। भगवान जी को तैयार करना, पूजा का सारा भोग बनाना पूरा मेरे सास अपने हाथों से ही बनाया। और आप लोग जानते हैं लक्ष्मी पूजा के ज़्यादातर भोग अपने हाथों से ही बनाना पड़ता है, जैसे कि नारियल का लड्डू, लाई, पूरी, सूजी और भी बहुत तरीके का पकवान। घट स्थापन करने के बाद माँ ने भगवान जी के लिए जितना सारा भोग बनाए थे वो सब भोग की थाली एक एक करके पंडित जी के हाथ में दे रहे हैं और पंडित जी एक एक करके थाली भगवान के सामने पेश कर रहे हैं। आज भगवान को जितना भी थाली पेश किया जाएगा सब थाली 2-2 करके पेश किया जाएगा, क्योंकि मेरे ससुराल में 12 महीना सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है और ये पूर्णिमा में भी ये नियम का अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए लक्ष्मी माता के साथ साथ सत्यनारायण भगवान को भी भोग अर्पण किया जा रहा है। पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, फिर लक्ष्मी माता का पूजा होगा। सारे के सारे भोग अर्पण करने के बाद अभी पंडित जी चरणामृत बनाने की तैयारी में लगे हैं, इसीलिए कटोरी में दूध, दही, घी, शहद और मिठाई दे के अच्छे से चरणामृत तैयार कर लिया। और ये चरणामृत का स्वाद अमृत से भी कई गुना ज़्यादा है, इसीलिए ही शायद इसको चरणामृत कहा जाता है। पूजा कंप्लीट होने के बाद एक चुटकी चरणामृत हाथों के तले में लेके थोड़ा सा मुंह में देने से सच में स्वर्ग मिलता है। सारे के सारे पूजा के थाली परोसने के बाद
पंडित जी अपने हाथों से सारे भोग की थाली के ऊपर एक एक करके तुलसी पत्ता दे रहे हैं। तो चलिए अभी पूजा भी स्टार्ट हो गया है और माँ ने शंख बजाना भी स्टार्ट कर दिया है। দক্ষিণে বাহুমূলে ধর্মায় নম ঐশ্বর্যায় নম মুখে গায়ত্রী নম ঐশ্বর্যায় নম তুষ্টাং নম এজগন্ধ পুষ্পে ওং অঙ্গুরে নম তুষ্টাং নম ओम खड़वांग स्तुतिराम गजेंद्रवदनाग्रम। अभी पंडित जी सत्यनारायण भगवान का कथा पाठ कर रहे हैं। फिर सत्यनारायण भगवान का पुष्पांजलि होगा। फिर लक्ष्मी माता का पूजा प्रारंभ होगा। दीपोकां गणेशाय नमो इदगंध पुष्पंकां गणेशाय नमो विघ्ननाशाय नमो तुष्टां नमो नमो बास करे तुला रात्रिते आश्विन मासे शुक्ल पक्षे ऋतु सरकार मधुकुल्ल गोत्र जुतासद्दे गोत्र नामने श्री श्री महालक्ष्मी देवी पूजा करवानी सपरिवार शांतिप्रीति कामनाय महालक्ष्मी देवी नमो नमो। सुमन सरकार ओम विष्णुराम दत्तदेव बास करे तुला स्वदेशी ओम घट मंत्र स्वदेशी सकलम छंद। अभी चल रहा है लक्ष्मी माता का पूजा। हम आप लोगों के साथ ये पूजा की वीडियो शुरू से इन तक शेयर नहीं कर पाए क्योंकि ये पूजा पूरा 2 घंटा तक चला था, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किए। और इधर मेरे पतिदेव ने पंच से दिया तैयार कर रहे हैं ताकि पंडित जी को जल्दी से जल्दी पूजा देने में आसानी हो। अब एक एक करके सारे चीज़ों का आरती होगा, जैसे पंच दिया दिखाना, कपूर दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, चामर दिखाना। आप लोग एक एक करके सारे वीडियो देखते रहिए। फाइनली पूजा ख़त्म हुआ रात के 12:30 बजे और माँ ने प्रसादी में दिया पूरी, सूजी, नारियल का लड्डू, मिठाई, फल प्रसादी और साथ में एक कटोरी सिन्नी। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गुड नाइट।